तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है लुकास ओस्लाडील की तरफ से। लुकास ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है, स्पेशली बैक डबल बाइसेप पोस्ट, जिसमें वो 5 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2020। उनकी फिजिक की बात की जाए तो उनकी फिजिक एक अलग लेवल पे है, मीन्स इनकी कंडीशनिंग और अच्छी होती है, टॉप की होती है, बट इनके पास वो फिजिक नहीं है बॉडी बिल्डिंग टाइप, और इनके जेनेटिक्स भी डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हैं इनके बैक डबल बाइसेप पोस्ट में इन्होंने पूछा है जो लेफ़्ट वाली और राइट में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बता दूँ, जो लेफ़्ट वाली पिक है उसमें आप देख सकते हैं लाइटिंग थोड़ी अपर बॉडी में परफेक्टली नहीं पड़ रही, और राइट में जो राइट पोस्ट है वो रेगुलर बैक डबल बाइसेप, मीन्स जो भी कोई भी एक बिगनर एडवांस इंटरमीडिएट जो भी एथलीट होता है वो ऐसे ही बैक डबल बाइसेप पोस्ट हिट करता है। जिसमें आप देख सकते हैं उनके हैमस्ट्रिंग थोड़े सेपरेटेड, कंडीशनिंग अच्छी है बट सेपरेटेड नहीं दिख रहा है, और ग्लूट्स एब्डक्टर थोड़े अंदर है, बहुत ज़्यादा इनसाइड है, जिस वजह से उनके ग्लूट स्ट्राइएशंस और ग्लूट्स नहीं दिखते हैं, और कास्ट में सेपरेशन नहीं। बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है, आर्म सेपरेटेड है बाइसेप एंड ट्राइसेप, और थिकनेस भी बहुत अच्छी दिख रही है। बट लेफ़्ट की बात की जाए, जो लेफ़्ट वाली पिक है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्लूट्स में स्ट्राइएशन, उनकी जेनेटिक्स थोड़ी डिफरेंट है, जिस वजह से ग्लूट्स में जो स्ट्राइएशंस है वो डिफरेंटली दिखते हैं, और हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड। काफ्स में भी आप सेपरेशन देख सकते हैं, उनका लेग प्लेसमेंट देखिए पूरा डिफरेंट है, जिस वजह से एक फिजिक बहुत ज़्यादा अलग दिखती है। और बैक में थिकनेस थोड़ी कम है, बट आई थिंक वो लाइटिंग की वजह से, जिस वजह से उनके आर्म्स में डिटेल नहीं दिखता और बैक में ज़्यादा थिकनेस नहीं दिखती। अगर लाइटिंग वैसे ही होती तो मुझे लगता है कि उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अपीलिंग दिखती। अगर मुझे चूज़ करने बोले तो मैं लेफ़्ट वाली को चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी लेग्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिखती है और बैक भी। और राइट वाली पिक की बात की जाए तो उनके लेग्स में सेपरेशन है, कंडीशनिंग भी अच्छा, बट जो लेग प्लेसमेंट है उसकी वजह से पूरा गेम ही पलट जाता है। खाली उनकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिखती है। अगर आपको चूज़ करने बोले जो लेफ़्ट या राइट पिक, तो आप क्या चूज़ करेंगे, कमेंट करके बताइए। सेकेंड न्यूज़ है रीगन ग्राइम्स की तरफ से। जैसे कि आपको पता है रीगन ग्राइम्स रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक पोस्ट की है जिसमें वो 1 डेज आउट है रोमानिया से, जिसमें आप उनकी बैक और उनका डोमिनेंट मसल पार्ट देख सकते हैं। जैसे उनकी बैक, उनके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स इतने ज़्यादा स्ट्राइटेड नहीं, बट वो सेपरेशन दिखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हैमस्ट्रिंग में आप देख सकते हैं कॉर्डेड हैमस्ट्रिंग है, कितना वेल सेपरेटेड, काफ्स की साइज़ भी अच्छी है, और बैक की थिकनेस आप ट्रैप सेक्शन देख सकते हैं, और जो डेल्ट है वो कितना ज़्यादा प्रॉपर है। हाँ, उनकी बैक में जो बाइसेप है, जो बैक डबल बाइसेप पोस्ट हिट करते हैं, उनकी बैक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल दिखती है, बट जब बात आ जाती है उनकी बाइसेप पीक की, उनकी बाइसेप इतनी ज़्यादा पीकी नहीं है, शॉर्ट हेड नहीं है, वो लॉन्ग हेड है, जिस वजह से जो पीकीनेस दिखती है बाइसेप की वो नहीं दिख पाती है रीगन ग्राइम्स की फिजिक में। बट बैक की बात की जाए तो बैक बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, लैट इंसर्शन पूरी नीचे तक जाती है, जिस वजह से उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिखती है। और उसके बाद उन्होंने एक और पिक पोस्ट की थी 20 आवर्स आउट फ्रॉम रोमानिया मसल फेस्ट प्रो, जिसमें आप उनकी फिजिक देख सकते हैं। जैसे मैंने बात किया था जो फ्रंट से उनकी पीक की, जो उनके बाइसेप है वो लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड नहीं है, जिस वजह से वो पीकीनेस नहीं दिखती उनकी फिजिक में। रीगन ग्राइम्स की फिजिक में एक ही प्रॉब्लम है, उनकी कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी रहती है, सेपरेशन भी बहुत अच्छी रहती है, बट उनकी फिजिक एक पॉप अपीलिंग नहीं दिखती, मीन्स उनके मसल ज़्यादा अच्छे से पॉप नहीं होते, जिस वजह से वो फिजिक बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि उनकी फिजिक में सेपरेशन भी है, कंडीशनिंग भी अच्छी है, बट वो फ्लैट लुक आता है। एक सेपरेटेड भी है उनकी फिजिक में, मसल पार्ट भी बहुत ज़्यादा सेपरेटेड, बट एक पॉपनेस चाहिए ना आपको, जैसे एक 3D लुक देता है फिजिक की बैक में, बट वो बैक इनके पास है, बट जो फ्रंट की बात आ जाती है, फ्रंट से बॉडी, बट इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं दिखती रीगन ग्राइम्स की फिजिक। और रीगन ग्राइम्स जेम्स हॉलिंगहेड से 2 बार हार चुके हैं, जैसे यूरोपियन प्रो में और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में। तो इस बार तो जेम्स हॉलिंगहेड नहीं है क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, बट रीगन ग्राइम्स को जीतना होगा, क्योंकि जो भी यूरोपा प्रो में कम्पीट कर रहे थे एथलीट, वो ज़्यादा करके उतने ही एथलीट्स यहाँ पर भी है और कुछ न्यू एथलीट भी है, और देखना होगा कि रीगन की प्लेसिंग क्या होगी, या रीगन जीत पाएंगे। मुझे लगता है हाँ, बट उनकी कंडीशनिंग और जो मसल सेपरेशन है वो बरकरार रहना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं पीक में है उनकी फिजिक, और जो वैक्यूम हेड क्या है वो बहुत अच्छा है। देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे। थर्ड न्यूज़ है कैलम वॉन मोगर की तरफ से। जैसे कि आपको पता है कैलम कोई NPC शो में कम्पीट करने वाले थे, तो उन्होंने कम्पीट किया NPC यूनिवर्स में, और उनकी प्लेसिंग फर्स्ट आई, और फर्स्ट कॉल आउट में उन्हें बुलाया गया था। बाकी जो टॉप 3 एथलीट्स थे उसमें कैलम वॉन मोगर भी थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी फिजिक बाकी 2 एथलीट से बहुत अच्छी है और सुपीरियर है।
और इनकी टैनिंग भी बहुत अच्छी है। बट मैं उनकी फ़िज़िक की बात की जाए तो मैं बता सकता हूँ कि उनकी फ़िज़िक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। और जैसे मैंने बताया रीगन ग्राइम्स की फ़िज़िक कैसे पॉप नहीं होती, उनके मसल ग्रुप्स इतने ज़्यादा पॉप नहीं होते, वैसे ही कैलम की फ़िज़िक में भी प्रॉब्लम। जब वो बॉडी बिल्डिंग करते थे मिस्टर यूनिवर्स टाइटल के दूसरी फेडरेशन में, तब उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी, मसल सेपरेशन बहुत अच्छा था, ग्रेनीनेस बहुत अच्छा था। बट क्लासिक डिवीजन के लिए और जब से उनकी ये एक्सीडेंट हुआ है, रॉक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट, जिस वजह से उनके गेन्स पूरी चले गए थे और अभी तक उन्होंने गेन नहीं किया इतना अच्छा। और जब भी उन्होंने पोज हिट किया है मुझे इतनी ज़्यादा वेल अपीलिंग नहीं लगी उनकी फ़िज़िक। जैसे फ्रंट डबल बाइसेप पोज, उनके एब्स इतने ज़्यादा डिटेल नहीं है और जो उनके बाइसेप पीक है वो इतने ज़्यादा पीकी नहीं दिख रहे हैं। और बैक की बात की जाए तो बैक में थिकनेस मुझे इतनी अच्छी नहीं दिखी, जबकि इंस्टाग्राम पर उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी दिखी थी। और लेग्स में इतना ज़्यादा साइज़ नहीं, बाकी दो एथलीट्स के लेग्स में बहुत अच्छा साइज़ है, बट उनके पास वो मसल सेपरेशन नहीं है और कंडीशनिंग नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी दो एथलीट्स की फ़िज़िक में, एक ने वैक्यूम पोज हिट किया है और एक एब्स एंड थाई पोज हिट कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उनकी टैनिंग और जो ऑयल लगा है वो ऑयल इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा है और उनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रही है। बट जो मसल सेपरेशन है आपकी फ़िज़िक में वो नहीं है। और कैलम की बात की जाए तो बाकी दो टॉप 3 एथलीट्स में उनकी फ़िज़िक अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बट एक प्रो जो कि पहले से प्रो था, मिस्टर यूनिवर्स के लिए खेल चुका है, बट उनकी फ़िज़िक में इतना ज़्यादा डाउनफॉल के मतलब उनकी फ़िज़िक मुझे थोड़ी भी अट्रैक्टिव नहीं लगी, अपीलिंग नहीं लगी। बट हाँ, एक NPC शो है तो उसमें क्या कर सकते हैं। बट जो कैलम ने किया है 2 साल में, पिछले 2 साल में, वो हैट्स ऑफ, मीन्स रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने एक मेजर एक्सीडेंट से उभर कर अपनी फ़िज़िक को फिर से बिल्ड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं वो अभी IFBB प्रो बन चुके हैं और वो कोई प्रो शो आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही खेलेंगे 2021 में। क्या पता वो इसी साल खेल ले, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बहुत सारे NPC शोज़ खेलने वाला हूँ, बट उन्होंने पहले ही शो में प्रो कार्ड जीत लिया है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है NPC शो में, या NPC शो में उन्हें अलाउ ही नहीं किया जाएगा क्योंकि वो प्रो बन चुके हैं। तो देखते हैं कि कैलम का फ्यूचर क्या होगा। 4th न्यूज़ है माइक सोमरफील्ड की तरफ से। माइक सोमरफील्ड ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप और बैक डबल बाइसेप पोस्ट हिट किया है। वो 1 डेज आउट है रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में। मैं बताना चाहता हूँ कि एक लास्ट डिवीजन में कम्पीट करते हैं और इनकी फिजिक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं उन्होंने वैक्यूम बहुत अच्छे से हिट किया है। लेग्स में सेपरेशन बहुत अच्छा है, हैमस्ट्रिंग इतनी ज़्यादा वेल सेपरेटेड नहीं बट ग्लूट्स में सेपरेशन है, स्ट्राइटेड है थोड़े से, और बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है, पीकी दिख रहे हैं बाइसेप फ्रंट से और बैक से, और टेपर वी टेपर बहुत अच्छे से दिख रही है। ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी है। इन्हें तो जीत जाना चाहिए था कोई पुराना प्रो शो। मुझे लगता है इन्होंने न्यूयॉर्क प्रो में या आई थिंक शिकागो प्रो में कम्पीट किया था, बट इनकी प्लेसिंग इतनी अच्छी नहीं आई थी। बट इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा कड़क है, लाजवाब है। बट देखना होगा कि इनकी प्लेसिंग रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में क्या करती है। की बात आ जाती है कि जो इंस्टाग्राम पर वो फोटोज़ या पिक्स पोस्ट करते हैं और रियलिटी में जब स्टेज पर आते हैं तो वो एकदम ही डिफरेंट ही दिखते हैं। जैसे मैंने बात की थी कैलम की, कैलम इंस्टाग्राम पर बिल्कुल अलग दिखते हैं और जब वो स्टेज पर आते हैं टैनिंग कर उनकी फिजिक पूरी तरह डल दिखती है। मैंने देखा है इनकी पिक्स और इनको देखा है स्टेज पर। माइक सोमरफील्ड की फिजिक बहुत अच्छी है। देखते हैं कि इनकी प्लेसिंग क्या होगी, या फर्स्ट आ पाते हैं या नहीं। 5th न्यूज़ है ब्रियन एंसली की तरफ से। जैसे कि आपको पता है ब्रियन एंसली और क्रिस बमस्टेड की राइवलरी बहुत ज़्यादा हीट बढ़ चुकी है उसमें, और एक हाई लेवल तक राइवलरी जा रही है, जिस वजह से फैंस बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि इस साल दोनों एथलीट ओलंपिया स्टेज पर कैसे फिजिक लाएंगे, या लोगन फ्रैंकलिन, वेस्ली विजर्स या फेबियन या दूसरे कोई एथलीट आकर अपना पहला ओलंपिया टाइटल क्लेम ना कर ले, क्योंकि इनकी फिजिक एक टॉप लेवल तक है, जिस वजह से बाकी एथलीट अपना बेस्ट दे रहे हैं। और आई थिंक बाकी एथलीट्स की भी बेस्ट फिजिक होगी उनकी लाइफ की। जैसे मैंने देखा लोगन फ्रैंकलिन की फिजिक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, वेस्ली विजर्स की भी फिजिक बहुत अच्छी, और जो फेबियन अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं उनकी फिजिक तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। कंडीशनिंग और बैक में थिकनेस सेपरेशन बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक है। लास्ट न्यूज़ है पैट्रिक जॉनसन की तरफ से। जैसे कि आपको पता है पैट्रिक रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में कम्पीट करने वाले थे, बट इससे पहले वो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में भी करने वाले थे। बट जो शॉर्ट अपडेट आई थी यूके गवर्नमेंट की तरफ से कि वो फिर से 5 नवंबर से लॉकडाउन शुरू करने वाले हैं, जिस वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स थे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के, उन्होंने शो को रीशेड्यूल करवाया 4 नवंबर को। ओरिजिनल डेट थी 7 नवंबर को, बट ऑर्गेनाइजर्स ने अब जो जजेस थे और जो एथलीट्स की हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए
उस शो को 4th नंबर को करवाया, जिस वजह से एथलीट को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े या उनको क्वारंटाइन ना करना पड़े। अगर पैट्रिक इतने शॉर्ट अपडेट पर भी प्रेप अपना फास्टर और पीक भी कर लेते तब भी वो पहुंच नहीं पाते यूके में और वो compete नहीं कर पाते ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में। बट अभी बात चल रही है कि रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में भी वो compete नहीं कर सकते क्योंकि वो डेनमार्क में है और रोमानिया तक वो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर जो डेनमार्क में है वहाँ पर भी लॉकडाउन शुरू हो गया, जिस वजह से अगर वो जाते भी है रोमानिया में तो उन्हें 14 डेज़ का क्वारंटाइन में रहना होगा, जिस वजह से शो की डेट चली जाएगी क्योंकि शो एक दिन बाद ही है। अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर चले गए तो उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा, जिस वजह से जो शो था, जो पर्पस था उन्हें compete करने का, वो ही मिट जाता और वो compete नहीं कर पाते, जिस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते अगले साल के ओलंपिक में। और पैट्रिक का ये कहना है कि जो भी एथलीट्स compete कर रहे हैं रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में वो अपनी बेस्ट पर compete करे और अपनी प्लेसिंग सुधारे और प्लेसिंग अच्छी लाए। बट मुझे लगता है कि पैट्रिक की फिज़िक में कोई भी डाउनफॉल नहीं, उनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा कंप्लीट है, बैक में थिकनेस बहुत अच्छी, सेपरेशन और एक ग्रेनी लुक है उनकी फ़िज़िक में। बट हमें रीगन ग्राइम्स के अगेंस्ट एक अच्छी राइवलरी थी जो कि पैट्रिक दे सकते थे, बट पैट्रिक compete नहीं कर रहे क्योंकि जो लॉकडाउन की इशू है अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो देखते हैं कि फ्यूचर में पैट्रिक कौन से शो में compete करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई न्यूज़ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।